नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो सेशन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पर रहने वाला है आप लोगों के लिए। दोस्तों, मैं आप लोगों को आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि हमारे करंट अफेयर्स की जो ये सीरीज चल रही है वो पूरी तरीके से यहाँ पर आरआरबी पीओ को स्पेसिफिक हम यहाँ पर लेकर आए हैं, जो आपका एग्जाम सितंबर में होने वाला है। आज का ये सेशन 25 और 26 जून के लिए रहेगा, जहाँ पर हम टॉप 10 करंट अफेयर्स की बात करेंगे। तो सबसे पहली न्यूज यहाँ पर आ चुकी है आपकी और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर। और यहाँ पर जो न्यूज है वो हमें क्या बोलती है, इसके बारे में हम डिटेल लेंगे और किस तरीके से इस पर आप एमसीक्यू एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पर, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज टॉप ह्यूरेंस लिस्ट ऑफ मोस्ट वैल्यूएबल प्राइवेट कंपनीज राइट इन इंडिया। तो यहाँ पर प्राइवेट कंपनी में जो सबसे वैल्यूएबल मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी का नाम आता है वो आता है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। ऐसा कहना है किसका? हुरुन इंडियाज 2022 लिस्ट का, जिसमें 500 बड़ी कंपनियों के नाम जुड़े हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आती है आपकी रिलायंस इंडस्ट्री। तो इसके बारे में हम पूरी बात करते हैं। तो रिसेंटली एक यहाँ पर रिपोर्ट क्या हुई है, बेसिकली लॉन्च हुई है, ठीक है, जिसमें क्या कहना है, जिसमें कहना है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो वैल्यूएशन है वो टॉप 500 कंपनीज में से सबसे ज्यादा है, ठीक है। और ये कंपनी लेड की गई है किसके द्वारा? मुकेश अंबानी जी के द्वारा, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ यहाँ पर अदानी ग्रुप के एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखने को मिला है इनकी कंपनीज में। हालांकि दोस्तों, मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं कि जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है उसकी वैल्यूएशन आज के टाइम पर करीबन 16.3 लाख करोड़ की यहाँ पर देखने को मिलेगी आप लोगों को। और ये इंडस्ट्री के मामले में एक जायंट के रूप में यहाँ पर निकल कर आता है इंडिया में। हालांकि ये बात हम सभी को पता है ना। ऑल्दो अगर मैं बात करूं कि परफॉर्मेंस यहाँ पर कैसे रही है, तो पिछले टर्म के कंपैरिजन में जो रिलायंस की परफॉर्मेंस है उस पर एक डिक्लाइन देखने को हमें जरूर मिला है, लेकिन उसके बावजूद भी आज के टाइम पर जो मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है वो हमारी कौन सी आ जाती है? आपकी रिलायंस। रिलायंस के बाद सेकंड स्पॉट पर यहाँ पर जो कंपनी आती है दोस्तों वो आती है टीसीएस, ठीक है। और उसके बाद थर्ड स्पॉट पर आती है आपकी एचडीएफसी बैंक, राइट। तो ये आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है कि फर्स्ट 3 इंपॉर्टेंट प्राइवेट सेक्टर की जो हमारे इंडिया में कंपनीज है वो कौन कौन है। वैसे मैंने आपको यहाँ पर सारा बता दिया है ना। तो विच कंपनी क्लेम द टाइटल ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल प्राइवेट सेक्टर कंपनी इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द ह्यूरेंस इंडियाज 2022 बुर्गंडी प्राइवेट ह्यूरन इंडिया 500 लिस्ट? तो करेक्ट हो जाएगा आपका RIL, दैट इज रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब हालांकि इसके दोस्तों मैं बता दूं कि जो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज है इसको लेड करते हैं मुकेश अंबानी, और इसे फाउंड किया गया था धीरूभाई अंबानी जी के द्वारा। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 2 के ऊपर। न्यूज नंबर 2 यहाँ पर क्या है, तो एक बेसिकली पाकिस्तान फेल टू गेट कार्गोज टू बाय LNG डॉलर क्रंच हॉल्स फूड इंपोर्ट, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि यहाँ पर जो फॉरेन रिजर्व्स हैं पाकिस्तान के वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। और फॉरेन रिजर्व्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो करेंसी है वो डॉलर होती है हर कंट्री के लिए, क्योंकि डॉलर जो है वो डोमिनेंस है पूरे वर्ल्ड पर। तो यहाँ पर पाकिस्तान की फॉरेन रिजर्व्स में डॉलर की कमी देखने को मिली है। तो पाकिस्तान इज करेंटली फेसिंग अ सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस कैरेक्टराइज्ड बाय द शॉर्टेज ऑफ डॉलर्स leading to a complete halt in the import of essential food and beverages. The situation has resulted in thousands of stranded containers at ports, incurring fines and additional charges for traders. Right? तो यहाँ पर बहुत बड़ा फॉरेन रिजर्व में जो पाकिस्तान की फॉरेन रिजर्व है उसमें एक डिप्लीट देखने को मिला है। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद जो ऑयल सप्लाईज है उसमें भी डिसरप्शंस देखने को मिली है। तो यहाँ पर इसकी वजह से, और आपको पता है कि पाकिस्तान ऑलरेडी इन्फ्लेशन और कर्ज दोनों में डूबा हुआ है। इन्फ्लेशन 36% 38% तक छूने लग गया। बांग्लादेश से ज्यादा, यहाँ पर आप श्रीलंका से ज्यादा आप मानो कि वहां पर इन्फ्लेशन हो गया, ठीक है। ऑलमोस्ट वहां की गवर्नमेंट जो है वो त्राही त्राही हो रही है, लोग इतने परेशान हैं। तो कोलैप्स होने की पूरी पूरी उम्मीदें हैं पाकिस्तान की यहाँ पर, और इसी वजह से यहाँ पर इनके जो फॉरेन रिजर्व है वो कम होते जा रहे हैं, ठीक है। लोन्स की तादाद बढ़ती जा रही है। तो विच कंट्री होल्ड्स द लार्जेस्ट शेयर ऑफ पाकिस्तान फॉरेन डेट? तो करेक्ट हो जाएगा चाइना, राइट। तो यहाँ पर फॉरेन डेट में सबसे बड़ा जो लोन देने वाला है कंट्री वो चाइना है। और आज के टाइम में चाइना ने तो लोन तो दे दिया, लेकिन वापस उसे रीपेमेंट करने का बहुत मुश्किल है पाकिस्तान के लिए, राइट। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 3 के ऊपर। तो एक इंपॉर्टेंट डे यहाँ पर निकल कर आ रहा है, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया जाता है 21 जून को। दोस्तों हम क्या करते हैं, हम आप लोग के लिए ये
बेसिकली इंश्योर करते हैं कि हर एक पॉइंट से आपको रूबरू कराया जाए, कहाँ कहाँ आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। और हमारा मेन फोकस अभी आरआरबी पीओ है, राइट। तो उसके जितने भी एस्पिरेंट्स है उसके लिए सेशंस काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ वही करंट अफेयर्स अभी फोकस करेंगे जो आपके आरआरबी पीओ के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया था 21 जून को हर साल, और इसे प्रमोट किया जाता है फॉर द न्यूमरस बेनिफिट ऑफ प्रैक्टिसिंग द योगा। ऑल्सो 21st June is the longest day of the year in the northern hemisphere, and this day serves as a platform to raise awareness about the holistic approach. अब सबसे बड़ी बात कि मैंने हमेशा बताया, जब भी आप इंपॉर्टेंट डे पढ़ेंगे तो कुछ उसके ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर डे दिया हुआ है, कोई पर्टिकुलर डेट दी हुई है, कोई पर्टिकुलर थीम है, या पर्टिकुलर कोई एम या मोटो है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है, राइट। तो यहाँ पर थीम क्या हो जाएगा, योगा फॉर वासुदेव्या कुटुंबकम, ठीक है। तो हु लेड द हिस्टोरिक योगा सेशन एट द यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स टू कॉमेमोरेट द 9th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, तो करेक्ट हो जाएगा पीएम मोदी। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 4 के ऊपर, राइट। तो समर सोलिस्टिक, तो बेसिकली 21st जून जो मैंने आपको बताया लॉन्गेस्ट डे है, उसे समर सोलिस्टिक के नाम से भी जाना जाता है। और नदर्न हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा दिन जो रहता है वो 21 जून रहता है, ठीक है। उसके बाद दिन छोटे होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसा कहते हैं नॉर्मल, अगर हम हिंदी भाषा रोज रेगुलर की भाषा में बात करें तो हमारे पेरेंट्स को भी आपने यही बोलते हुए सुना होगा कि 21 जून जो है वो सबसे लंबा दिन होता है, ठीक है। एक लंबा दिन आता है, एक लंबी रात आती है। तो रात जो आती है तो बाद में आती है, लेकिन पहले दिन की हम बात कर लेते हैं। तो ऑन दिस स्पेशल डे द सन रीचेज इट्स हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई, casting its rays over the earth for an extended duration, right? That is why it is called the longest day of the year. So what is the primary factor that determines the length of the daylight for the longest day of the year? तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर क्या, टिल्ट ऑफ अर्थ एक्सिस, राइट। क्योंकि अर्थ की जो एक्सिस है वो थोड़ी सी टिल्ट होती है, जिसकी वजह से जो सूरज की किरणें वो ज्यादा देर तक अर्थ पर फोकस करती हैं। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 5 के ऊपर, और हाफ वे थ्रू हम हमारे इस दौरान पहुंच चुके हैं, ठीक है, इस वीडियो के। तो यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेट्स क्रेडाई, राइट, गार्डन्स पीपल पार्क इन अहमदाबाद गुजरात। तो यहाँ पर अमित शाह जी ने क्रेडाई गार्डन, जो एक पब्लिक गार्डन है, उसका इनॉग्रेशन किया है, जो कि अहमदाबाद गुजरात में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसकी क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है इस गार्डन की, वो सारी बात हम थोड़ा सा यहाँ पर कर लेते हैं डिटेल में, है ना। तो ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ जगन्नाथ रथ यात्रा, यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन अमित शाह जी inaugurated various development works and performed Bhumi Pujan in Ahmedabad. Among the inaugurated projects was the Kredai Garden People's Park, a beautiful park constructed by Kredai, right? तो यहाँ पर जो है वो 12,000 स्क्वायर मीटर का आपको ये पार्क दिखेगा, ठीक है। ध्यान रखना है इसका पूरा, अगर मैं बात करूं कि क्षेत्रफल कितना है, तो 12,000 स्क्वायर फीट का ही रहेगा। और इसको बनाने में टोटल फंड आउटले करीबन 2.5 करोड़ रुपए लगेंगे, ठीक है। इस पार्क को बनाने के लिए 2.5 करोड़ रुपए लगेंगे, और इसे बनाया गया है इस हिसाब से जो नीड्स है मिडिल क्लास की, अपर क्लास के, अनप्रिविलेज चिल्ड्रन की, उनको पूरा किया जा सके, ठीक है। एक कंफर्टेबल ह्यूमन सिटीजन या कॉमन सिटीजन के रिट्रीट करें उनके जितनी भी नीड्स है, राइट। काफी इंपॉर्टेंट ये रहेगा। अच्छा, उसी के साथ साथ एक बात और यहाँ पर ध्यान रखना, क्वेश्चन आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो व्हाट डिड अमित शाह इनॉग्रेट इन अहमदाबाद एज ऑफ जून 2023, दैट इज क्रेडाई ग्रीन्स पीपल पार्क। और ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस पर आपका डेफिनेटली क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 6 के ऊपर, वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे। तो वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस जानते हैं, हिस्ट्री जानते हैं। बेसिकली ब्लड डिसऑर्डर है ये, ठीक है। ये क्या है, एक तरीके का ब्लड डिसऑर्डर है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि बेसिकली ये जेनेटिक भी रहता है, और इसमें जो रेड ब्लड सेल्स है उनमें अबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है, ठीक है। हेल्थ कॉम्प्लिकेशन तो है ही, ये डेफिनेटली यहाँ पर पूरा मैंने आपको बता ही दिया है। एक पूरी तरीके से ब्लड डिसऑर्डर इसे मानिए, और ये जेनेटिक होता है, ठीक है। थीम यहाँ पर क्या रहेगी, बिल्डिंग एंड स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल सिकल सेल कम्युनिटीज। तो ये इसकी यहाँ पर क्या रहेगी, थीम रहेगी इस साल की। दोस्तों थीम जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रहती है, और थीम आप मिस नहीं कर सकते। मोस्ट ऑफ दी जो यहाँ पर स्टडी की गई है उसमें यही पता लगता है कि इंपॉर्टेंट डे की थीम काफी इंपॉर्टेंट रहती है। तो क्वेश्चन कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वर्ल्ड सिकल डे
Awareness Day is observed annually on June 19th. And what is the shape of the red blood cells individuals with the sickle cell disease? तो ये हो जाएगा क्रिसेंट और सिकल, ठीक है। तो यहाँ पर जो इस बीमारी से जूझ रहा है उसके जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी शेप ही चेंज हो जाती है, ठीक है। ये आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 7 के ऊपर। तो यहाँ पर जो करंट डेप्यूटी गवर्नर हैं महेश कुमार जैन आरबीआई के, उनको एक्सपायर कर दिया गया है, मतलब उनका जो टर्म है वो खत्म हो गया और उनकी जगह अब नए आए हैं। और नए कौन है? स्वामीनाथन जानकी रमन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए आप लोग, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है स्वामीनाथन जानकी रमन एज डेप्यूटी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। As per the official notification, Janaki Raman appointed for a period of 3 years from the date of joining, and he succeeded whom? He succeeded महेश कुमार जैन। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, ठीक है, मैं एक बार थोड़ा सा यहाँ पर लिख दूं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 4 डेप्यूटी गवर्नर्स होते हैं, ठीक है, जिसमें से एक कौन है? एक है एमडी पात्रो, एक आपके हो जाते हैं कौन? एक आपके हो जाते हैं टी रविशंकर, एक आपके हो जाते हैं महेश कुमार जैन, और एक आपके हो जाते हैं एमडी पात्रो, टी रविशंकर, महेश कुमार जैन। और मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं, तो महेश कुमार जैन, ठीक है, महेश कुमार जैन को यहाँ पर क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है, उनका कार्यकाल यहाँ पर खत्म हो गया है। और यहाँ पर कार्यकाल खत्म होने के बाद इनका जो रिप्लेसमेंट आए हैं वो आए हैं कौन? जैसे कि मैंने आपको बताया, जानकी रमन, ठीक है। और जो चौथे हैं वो है एम राजेश्वर राव, एम राजेश्वर राव। तो यहाँ पर जो महेश कुमार जैन है इनको कर दिया गया है रिप्लेस, और इनको रिप्लेस किसके द्वारा? स्वामीनाथन जानकी रमन के द्वारा, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स का पार्ट बनता है आपके बैंकिंग अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 8 के ऊपर, दैट इज वर्ल्ड म्यूजिक डे। तो वर्ल्ड म्यूजिक डे 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, और इस दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है टू कनेक्ट द पीपल विद द basically music enthusiast musicians, appreciate the music, appreciate the art of the music, everything। तो आपको ये तो पता ही दोस्तों, म्यूजिक एक तरीके की थेरेपी की तरह काम करता है। बहुत सारे लोग जो डिप्रेस्ड हैं या लाइटली स्लाइटली डिप्रेस्ड है, उन्हें जो काउंसलर्स है वो यही रेकमेंड करते हैं कि आप गाने सुनिए, आपकी मनपसंद अच्छे गाने, जो आप पुराने गाने, मिडिल एज गाने जो आपको अच्छे लगते हैं वो सब सुनिए, ताकि आपके अंदर जो डोपामिन है उसका जनरेशन हो, उसका और ज्यादा क्या हो, प्रोड्यूस करे डोपामिन माइंड आपका। क्योंकि डोपामिन अगर प्रोड्यूस होता है तो उससे खुशी होती है हमारे बॉडी में, राइट, हैप्पीनेस हार्मोन उसे बोलते हैं। तो यहाँ पर वर्ल्ड म्यूजिक डे को इस आर्ट के लिए, इस आर्ट को रिकग्नाइज करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। तो वर्ल्ड म्यूजिक डे सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन जून 21st, एंड व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड म्यूजिक डे? दैट इज म्यूजिक ऑन द इंटरसेक्शंस, राइट। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, और हमेशा ध्यान रखना अगर कोई इंपॉर्टेंट डे है तो थीम तो याद करनी पड़ेगी आपको। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 9 के ऊपर। सलमान रशीदी विन्स प्रेस्टिजियस जर्मन पीस प्राइज, राइट। तो यहाँ पर जर्मन बुक ट्रेड में ब्रिटिश अमेरिकन ऑथर सलमान रशीदी, इन्हें बेसिकली यहाँ पर क्या दिया गया है? अवार्ड दिया गया है, ठीक है। और ये काफी ज्यादा रिनाउंड और बहुत ही ज्यादा जाने माने क्या है? ऑथर है, राइट। तो बहुत ज्यादा डेप्थ में तो नहीं, अवार्ड का नाम और जिसे दिया गया है वो आपको याद रखना पड़ेगा। तो हु हैज बीन अवॉर्डेड पीस प्राइज ऑफ द जर्मन बुक ट्रेड फॉर 2023? तो करेक्ट हो जाएगा सलमान रशीदी। आगे बात करते हैं, लास्ट हमारी न्यूज रहेगी आज के हमारे सेशन की, इंटरनेशनल डे ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ सोलिस्टिस, राइट। तो 21st डे मैंने आपको बता दिया है, सोलिस्टिस डे भी उसे बोला था 21st ऑफ जून, जिसे लॉन्गेस्ट डे भी आप बोलते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस पर आपका क्वेश्चन आ सकता है, और अभी रिसेंटली ये रहेगा, सितंबर में एग्जाम है, जून में हुआ है, तो हो सकता है डेफिनेटली क्वेश्चन बना दे। तो इंटरनेशनल डे ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ सोलिस्टिस इज ऑब्जर्व्ड ऑन, तो करेक्ट हो जाएगा 21st ऑफ जून। इसे लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर भी बोला जाता है, ठीक है। डेट याद रखना 21st ऑफ जून। तो ये था दोस्तों हमारा पूरा टॉप 10 करेंट अफेयर्स। आशा करते हैं कि सेशन यहाँ पर आप लोग को अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप अगर दोस्तों चाहते हैं कि मैं कोई भी एक टॉपिक जो आपके सब लोगों को, आप लोगों को दिक्कत आ रही है, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। जो भी मेजोरिटी टॉपिक निकल गएगा उस पर एक इलेबोरेटिव फॉर्म में आपको वीडियो मिलेगा,
और वैसे भी आपको एक दिन छोड़कर एक दिन इलेबोरेटिव फॉर्म में वीडियोस मिलते रहेंगे एनिमेटेड, राइट। तो होम सेक्शन पर आपको मंडे टू सैटरडे करंट अफेयर्स की वीडियोस मिलेगी, शॉर्ट्स मिलेंगे जो 1 मिनट में आपके नॉलेज को अपलिफ्ट करेंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। लाइव क्लासेस मिलेगी, प्लेलिस्ट पर जाकर आप अपने मन चाहे एग्जाम के लिए, मन चाहे सब्जेक्ट के लिए पढ़ सकते हैं। कम्युनिटी पेज पर जाकर आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं, और ना केवल यूट्यूब बल्कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर भी हम आपके लिए अवेलेबल हैं। सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। Also, you can follow us on our official website, that is avision.co.in, जहां पर आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, प्राइम मेंबरशिप सब कुछ डिटेल मिल जाएगी। मेरे साथ डायरेक्टली आप जुड़ सकते हैं मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर अविजन के, जहां पर आपको इस प्रकार का लोगो मिलेगा, उस ग्रुप का आपको ज्वाइन करना है, जहां पर इन वीडियोस की लिंक और पीडीएफ आपको सबसे पहले मिल जाएगी। और ऑल्सो यू कैन सॉल्व योर एनी ऑफ द क्वेरीज विद अस ऑन ज्वाइनिंग अस ऑन व्हाट्सएप, राइट। व्हाट्सएप के थ्रू जो भी आपकी क्वेरी है सॉल्व कर लीजिए उसे। तो फिर बने रहिए, देखते रहिए और अपनी प्रिपरेशन को एक लेवल अप ले जाइए अविजन इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर। तब तक के लिए दोस्तों, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।